Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, respected teachers and all viewers, may peace be upon all of you. Welcome to my YouTube channel इंजीनियर माजिद अमीन. इस चैनल पर मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करता हूं. आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का ये चैप्टर है फैक्टोरियल, परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, शॉर्टकट में FPCP. ठीक है, और इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक परमुटेशन. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने 2 वीडियोस इस चैप्टर की अपलोड की हैं, ये तीसरी वीडियो है. तो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन परमुटेशन. स्टूडेंट्स, परमुटेशन पे मैं 2 वीडियोस करूंगा. एक ये वाली जिसमें हम प्रूफ, फार्मूला और बेसिक आइडिया और क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पर हम करेंगे अगली वीडियो में, जो कि इस चैप्टर की है क्या, FPCP4 उसको मैं नाम दे दूंगा. इसका क्या नाम होगा यूट्यूब पे, FPCP है, यानी जो मैं हेडिंग में FPCP03. स्टूडेंट्स, तो लेट्स बिगिन अवर डिस्कशन. इसके लिए फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, N परमुटेशन R. आप कैसे पढ़ेंगे इसको, N परमुटेशन R. ठीक है, पढ़ेंगे इसे. इसका फार्मूला है N, आपने ऊपर लिखना है, R थोड़ा सा नीचे लिखना है. इसके लिए फार्मूला है स्टूडेंट्स N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N माइनस R फैक्टोरियल. ये फार्मूला है इसका. फैक्टोरियल हमने ऑलरेडी किया है लेक्चर नंबर 1 में, वो देखना मस्ट है, वो लेक्चर नंबर 2 भी. या अगर किसी ने वो फैक्टोरियल वाला वो नहीं देखा हो लेक्चर, तो ये आप नहीं समझ सकते. ये मैं आपको लिंक दे रहा हूं, यहां पे क्लिक आप डायरेक्ट 01 पे जा सकते हैं. वहां पे फैक्टोरियल आप जिस तरह आप करते हैं कि 5 फैक्टोरियल 5 तक आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 ज़रब 3 ज़रब 2 ज़रब 1, 5 से स्टार्ट करें 1 तक, यह आ जाएगा 120. इस तरह 6 फैक्टोरियल टॉपिक डिटेल में हमने इस चैप्टर की जो पहली वीडियो इसमें की, इसमें फैक्टोरियल कवर हुआ है. एग्जाम्पल आप ले स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इस पर 5 परमुटेशन 2, मिसाल के तौर पर 5 परमुटेशन 2. तो स्टूडेंट्स, ये आप फार्मूला आपको पता होगा. आप कहेंगे सर 5 फैक्टोरियल यानी ऊपर का फैक्टोरियल डिवाइड बाय ऊपर माइनस नीचे का फैक्टोरियल. सही है, ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल. 5 4 3 फैक्टोरियल आप स्टॉप कर जाएंगे. जो फैक्टोरियल के आइडियाज हैं वो फैक्टोरियल के लेक्चर में कवर हुए हैं, नो नीड टू डिस्कस, यहां पे आप कर नहीं सकते. इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 परमुटेशन 2 20 के बराबर है. 5 परमुटेशन 2 इज इक्वल टू 20. अब 2 बातें हैं स्टूडेंट्स. सर ये फार्मूला आया कहां से, नंबर 1, और इसका प्रैक्टिकली क्या मतलब है. तो फार्मूले का प्रूफ मैं एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कर दूंगा, अभी कर देंगे, मगर पहले आप इसका मतलब समझे. 5 परमुटेशन 2 इज इक्वल टू 20. अच्छा, अगर कोई बहुत ही बड़ा नंबर हो, जैसे उसको फिर करना थोड़ा सा मुश्किल है, 20 परमुटेशन लेट्स से 4. अब स्टूडेंट्स, ये अगर आप करेंगे 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 20 माइनस 4 फैक्टोरियल करें, तो एकदम इसको जरा बड़ा करें, 8 फैक्टोरियल, 8 आ जाएगा. ऊपर है 20 फैक्टोरियल, नीचे 12, तो ऊपर क्या आएगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 19. तो दीज आर ह्यूज नंबर्स. तो दैट्स वाई कैलकुलेटर में एक ऑप्शन होगा NPR, वो डायरेक्ट इस्तेमाल करके इतनी बड़ी नंबर्स वैसे भी नहीं आएंगे भी, तो इसका तो आंसर हम यहीं पे छोड़ेंगे मिसाल के तौर पर. मगर फिर भी अगर आप इंटरेस्टेड हो कि इसका एग्जैक्टली क्या आंसर आता है, तो आप कर सकते हैं, मगर आपका कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में. तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में, ये ऑप्शन है आपके पास, ये जिस तरह मुख्तलिफ यहाँ पे गिवन होगा, इस कैलकुलेटर में आप देखिए मल्टीप्लाई के पीछे लिखा है NPR. तो सिंपल, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं करूँ 5 परमुटेशन 2, तो मैं कहूँगा स्टूडेंट्स 5 और शिफ्ट, और आप ये करेंगे ये, बट ये तो स्क्रीन पे क्या आया 5P2, 5 परमुटेशन 2, आप देख सकते हैं 20. सही है, ये 20 वाला ऑप्शन ये. और अब आप ये कहें 20 परमुटेशन 8, तो 20 शिफ्ट परमुटेशन 20 परमुटेशन 8. स्टूडेंट्स, इसका आंसर है, दैट्स वाई मैंने आपको कहा कि बड़ा आंसर 5079110400, ये इसका आंसर है. तो 2 बातें हैं, प्रूफ तो एट द एंड कर देंगे इस वीडियो में, और अभी हम डिस्कस करते हैं इसका मतलब. स्टूडेंट्स, परमुटेशन प्रैक्टिकली हम बोलते हैं अरेंजमेंट को.
परमुटेशन हम बोलते हैं किस चीज को? अरेंजमेंट को। ओके, ये जो आपने लिखा है NPR, ये N हमें क्या शो करता है? ये N हमें शो करता है टोटल ऑब्जेक्ट्स, और ये R हमें शो करता है ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड। ये जो आंसर आ जाएगा ये आपको शो करता है टोटल वेज, टोटल ऑप्शंस। ये ऑप्शंस, वंस अगेन वेज और ऑप्शन ये मैंने क्लियर किया है आपके लिए लेक्चर नंबर 2 में, तो यहां पे क्लिक के आप जा सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वो देखना मस्ट है, वो दोनों वीडियोस देखना मस्ट है परमुटेशन टॉपिक अच्छे से सीखने के लिए। अदरवाइज तो आप क्वेश्चंस कर देंगे मगर कॉन्सेप्ट ग्रेप करने के लिए यू विल नॉट बी एबल। सही हुआ, यू विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज वो दोनों मस्ट है, टोटल वेज या टोटल ऑप्शंस। ठीक है, जैसे अब ये आपके इसको आप ले 5 परमुटेशन 2 इज इक्वल टू 20। क्या मतलब इसका? क्या अगर टोटल ऑब्जेक्ट्स 5 हो और आप अरेंज करना चाहें 2 ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल ऑप्शंस 20 हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहां पे ए बी, यहां पे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 5, और मैं आपसे कहूं कि आप इनमें 2 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करें, यू जस्ट अरेंज 2 ऑब्जेक्ट्स, तो 5 है 5 मगर आप अरेंज करें 2, आप अरेंज करें 2। तो उस वीडियो में मैं आपको बताता था वीडियो नंबर 2 में कि करेंगे तो आप एक, मगर टोटल ऑप्शंस कितने हैं? वो 20 हैं। आप जरा देखना, सपोज आपने आके यहां पे क्या किया, मैंने आपको कहा कि आप अपनी मर्जी से इसमें इन 5 में आप 2 नंबर्स यहां पे लिखें, अरेंज करें, ठीक है, 2 अल्फाबेट्स। तो आपने फॉर एग्जांपल किया ई बी, लेट्स से ई बी, आपने क्या ई बी करेंगे तो आप एक, मगर टोटल ऑप्शंस कितने थे? आप जरा देखें, यू कुड राइट ई बी, आप ई बी कर सकते थे, ई बी, फिर ए सी, फिर ए डी, एंड सो ऑन ए ई। अब क्या है स्टूडेंट्स? बी सी, बी डी, फिर क्या है? बी ई, अंडरस्टैंड, फिर सी डी, फिर है सी ई, आखिर में डी ई। तो मैं यहां पे लिख दूंगा डी ई, वहां पे शायद फिर नजर ना आए, ये भी आप यहां पे लिखिए सी ई, सी ई, सी ई और सी डी, ठीक है, सी ई और डी ई, सॉरी, आखिर में डी ई। अब आप इनको ऑर्डर रिवर्स करें, आप ई डी, ई सी, सी ए, ई ए, डी बी, डी सी। आप जरा गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीप्लाइड बाई 220, टोटल ऑप्शंस आर 20। और आपने इन 20 ऑप्शन में कौन सा आपने लिए पसंद किया? ई बी, आपको ये वाला पसंद हुआ। यू कुड राइट डी ए, यू कुड राइट सी ई, but out of those 20 options you had to select one option for you and you selected this option ED, right students? अब आप सुनते जाएं स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट काफी है इसमें। अरेंजमेंट में इसलिए हम कहते हैं परमुटेशन मींस अरेंजमेंट, तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर, तरतीब, ऑर्डर इज व्हाट? ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ऑर्डर मींस तरतीब, यानी ए बी और बी ए ये एक चीज नहीं है, बल्कि दीज आर 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। स्टूडेंट्स, अरेंजमेंट ये कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करेंगे उन चीजों के लिए जिसमें ऑर्डर मैटर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम नंबर्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल यहां पे ये 14 है, और आप अगर इसको इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो दे आर कंप्लीटली डिफरेंट नंबर्स। ये कोई मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है कि ए ज़रब बी, दिस इज जस्ट एन अरेंजमेंट, लाइक 1 4, 4 को पहले करे 1 को बाद में करे, तो कहां पे 14 और कहां पे 41, 41 एंड 14 दे आर 2 डिफरेंट नंबर्स। सही हुआ? ओके। अब सुनिए स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है एनपीआर, ये हम तब करेंगे जब
रिपीटिशन अलाउड ना हो और कंडीशन भी ना हो। कंडीशन को आज मैं नहीं छेड़ता, कंडीशन की बात को, क्योंकि वो तो मैं लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस करूंगा डिटेल से। तो यहां पे मैंने सिंपल लिखा जब रिपीटिशन इसमें अलाउड ना हो, नो रिपीटिशन। नो रिपीटिशन यानी मैंने आपसे कहा कि आप इन 5 ऑब्जेक्ट्स में आप 2 ऑब्जेक्ट्स लेके, इसका ही मतलब है आप इन 5 अल्फाबेट्स में यहां पे 2 अल्फाबेट्स लेके, मगर रिपीट रिपीट आप ना करें। जैसे आप ये नहीं लिख सकते थे ए, इसमें तो आपने ए रिपीट किया, इस तरह बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, ये आपको इजाजत नहीं है। तो ये वाले क्वेश्चंस आप करेंगे परमुटेशन से। अब अगर रिपीटिशन की इजाजत हो तो फार्मूले से वो पे हम नहीं करते, वो वही उसी प्रिंसिपल से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम करेंगे। तो इसके लिए रूल ये स्टूडेंट्स कि जब रिपीटिशन ना हो एंड नो कंडीशन, कोई कंडीशन ना आपको गिवन हो क्वेश्चन में, यानी हम कब वहां पे करेंगे कि आप चले ये आप डिजिट्स कंसिडर करें, जैसे 1 2 3 4 5, आप इसमें से 2 डिजिट्स वाले नंबर्स बनाएं, इवन नंबर्स बनाएं, तो अब इसमें कंडीशन आ गई। या नंबर आपका 30 से बड़ा हो तो इसमें कंडीशन आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर आपका 40 से छोटा हो, 2 हिंसों वाला नंबर बनाए मगर वो 40 से कम हो तो कंडीशन आ गई, तो इट विल बी डिफरेंट। तो उस चक्कर में आज हम नहीं जाते कंडीशन, नेक्स्ट वीडियो की बातें हैं और काफी खतरनाक कॉन्सेप्ट उसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सही है, आज सिंपल हम करते हैं, सिंपल सिंपल इसका आइडिया और इसका प्रूफ। तो आपने देखा स्टूडेंट्स के 5 परमुटेशन 2 इज इक्वल टू 20, लिहाजा अब फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं आपको दूं स्टूडेंट्स एक मिसाल, तो अच्छा आओ इसमें एन और आर ये क्या चीज है? एन और आर दे आर सम होल नंबर्स। बुक्स लिखती है नेचुरल नंबर्स, मगर ये 0 भी पॉसिबल है, 0 परमुटेशन 0 भी पॉसिबल है। तो चले आप नेचुरल नंबर लेकर ओके, और दूसरी कंडीशन है कि एन जो है ना ये मस्ट आर से बड़ा होगा। अब क्यों? इसलिए स्टूडेंट्स कि ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इस तरह लिखते हैं 5.5 परमुटेशन 2, तो कैलकुलेटर आपको कहेगा कि मैथ एरर। इसका तो ये मतलब है कि 5.5 चीजें हैं, चीजें तो 5.5 पॉसिबल नहीं है। बॉयज तो या 5 होंगे या 6 होंगे, मार्कर्स या 5 होंगे या 6 होंगे, 5.5 मार्कर्स कहां से आ गए? तो दैट्स वाई आपको उसने कहा कि मैथ एरर, यानी ये पॉसिबल नहीं है। एन ओवर आर दे हैव टू बी होल नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स, 6 परमुटेशन 4, 20 परमुटेशन 8, ऐसे होल नंबर्स। और एन हैज टू बी ग्रेटर देन मैक्सिमम आर, और एन बराबर हो सकते हैं, आर की मैक्सिमम वैल्यू एन हो सकती है। जैसे अब अगर आप कहें 3 परमुटेशन 3, तो इट्स ओके, ये पॉसिबल है कि जब आप करेंगे, खुद करें या उससे करें, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 6 इसमें से आंसर। ठीक है, बड़ा इजी है कैलकुलेट करना, नो इशू फॉर यू। यानी ये आप अगर आप लगाएंगे वो 3 फैक्टोरियल, फिर 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स 3 फैक्टोरियल 6 के बराबर है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है, इज इक्वल टू 6। फैक्टोरियल के वीडियो में 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो 6। तो एट द मोस्ट ये आर और एन, आर बराबर हो सकता है एन के, मगर ये तो पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स कि आप उसको कहें कि 2 परमुटेशन 3। आर इससे कम होगा हमेशा। आर अगर इससे स्टूडेंट्स 2 परमुटेशन 3, तो इसका तो ये मतलब है कि 2 ऑब्जेक्ट्स आपको गिवन है और आप 2 में से 3 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। 3 मार्कर्स मुझे गिवन है, 3 मार्कर्स मुझे बताया गया कि सर इनमें से आप अपनी मर्जी से 2 मार्कर्स अरेंज करें, 2 मार्कर्स, तो मैं या ये दोनों अरेंज कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स, या ये दोनों अरेंज कर दूंगा या ये दोनों अरेंज करता हूं पहले से। मगर अगर मुझे 2 मार्कर्स दिए जाए और मुझे कहा जाए कि आप इन 2 मार्कर्स में 3 मार्कर्स अरेंज करें, तो मैं कहूंगा कि 2 ऑब्जेक्ट्स में से तो 3 ऑब्जेक्ट्स अरेंज नहीं हो सकते। आउट ऑफ 3 वी कैन अरेंज 2, आउट ऑफ 3 वी कैन इवन अरेंज 3, बट वी कांट अरेंज 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स। टोटल जब गिवन 2 है तो हम या तो एक अरेंज करेंगे या 2। सही है स्टूडेंट्स, ओके, लेट्स कंटिन्यू। अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल सा एक एमसीक्यूज हम कर दें इस पर, वेरी सिंपल एमसीक्यू।
सॉरी, अब आप इस पर वो ये क्वेश्चन आप करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। ये अगर आप समझ जाएंगे तो इसका प्रूफ करना फिर वेरी सिंपल फॉर अस, बहुत सिंपल होगा हमारे लिए प्रूफ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप करें, फार्मूले को आप भूल जाए, फार्मूला आया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, ठीक है। अब ये 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये आप करेंगे किससे? काउंटिंग प्रिंसिपल से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, लेक्चर नंबर 2 में काउंटिंग प्रिंसिपल, उससे आप करें। अच्छा स्टूडेंट्स, कितने बंदे हैं, कितने बॉयज हैं? 5 बॉयज हैं, और आपने इनमें से बिठाना है, अरेंज करना है 2 बॉयज को, 2 चीजों को अरेंज करना है। तो आप इस तरह आप इमेजिन करें कि ये 2 चेयर्स हैं, दीज आर 2 चेयर्स, 2 चेयर्स है और लड़के 5 खड़े हैं। मैंने टीचर को कहा कि आप इन 5 लड़कों में से अपनी मर्जी के 2 लड़के यहां पे आप बिठाएं इन 2 चेयर्स पर। तो इसको मैंने कहा फर्स्ट प्लेस, इसको मैंने कहा फर्स्ट प्लेस, पहली चेयर, और ये है स्टूडेंट सेकंड प्लेस। लड़के कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। चेयर्स कितने हैं? 2। तो मैंने पहले पहली चेयर को मैंने फिल करना है, तो इन 5 लड़कों में से एक लड़का मैं बुला के यहां पे बिठा दूंगा। तब स्टूडेंट्स कितने हैं पहली चेयर के लिए? फॉरगेट अबाउट द सेकंड, सेकंड को फिलहाल भूल जाएं। पहले तो मैंने एक स्टूडेंट को बुला के पहली चेयर पे बिठाना है, फिर अगली चेयर पे। तो स्टूडेंट्स है 5 पहली चेयर के लिए, तो मैं इन 5 में से कोई भी बुला के यहां पे बिठा सकता हूं। मैं यहां पे अब इनमें से इन 5 में से एक बिठाऊंगा। तो ऑप्शंस कितने हुए? 5 ऑप्शंस हुए। मैं यहां पे ए भी बिठा सकता हूं, अमजद को भी, बिलाल को भी, चौधरी को भी, दाऊद को भी और ईसा को भी। सपोज मैंने पसंद किया डी, इसके लिए दाऊद को बुला के मैंने यहां पे बिठाया। मगर आप यहां पे आप बिठा सकते थे अमजद, बाबर, चौधरी, दाऊद, ईसा। आप कोई सा इसमें बिठा सकते थे इन 5 में से। तो आपने चूज किया क्या? दाऊद। तो आपने डी सेलेक्ट किया, इट्स ओके, डी आपने सेलेक्ट किया, मगर टोटल नंबर्स ऑफ ऑप्शंस कितने थे? 5 ऑप्शंस, 5 वेज। अब जब यहां पे दाऊद बैठ गया पहली चेयर पे, अब दाऊद तो चला, दाऊद तो यहां से इस लाइन में से आ गया और वो पहली चेयर पे बैठ गया। तो दाऊद तो इस लाइन में से अब गया। अब क्या रहती है सेकंड चेयर, और कितने बॉयज हैं? 4। तो ऑफ कोर्स इसके लिए अब 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं। यानी अब इन चारों में से किसी को बुला के मैं यहां पे बिठाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल मैंने चूज किया लेट से अमजद कि आप यहां पे बैठ जाएं, डी ए। मगर किया तो आपने एक, मगर टोटल ऑप्शंस थे सेकंड चेयर को फिल करने के लिए 4। वंस अगेन आई रिपीट, पहली चेयर के लिए सेकंड चेयर को आप भूल जाएं, पहली चेयर पर यहां पे हमने एक बंदा बिठाना है, 2 चेयर्स हैं, टोटल बॉयज है 5। तो इन 5 में से किसी को भी मैं बुला के यहां पे बिठा सकता हूं। लड़के हैं 5, इन 5 में से किसी को भी मैं बुला के यहां पे, सपोज मैंने इसको बुलाया और यहां पे बिठाया। तो पहली चेयर के लिए कितने ऑप्शन हैं? 5 वेज। ओके, अब यहां पे ये तो गया, ये तो चल के, ये तो यहां से चला और फर्स्ट पहली चेयर पे बैठ गया। अब कितने बॉयज हैं? 4। दूसरी चेयर के, तब इन चारों में से मैं किसी को बुला के यहां पे बिठाऊंगा। तो टोटल ऑप्शंस आर 4। तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दीज आर 20 वेज। तो यही क्वेश्चन आपने किया, वो अभी 5 परमुटेशन 2 = 20। 5 चीजों में अगर आप 2 चीजें अरेंज करेंगे तो टोटल पॉसिबिलिटीज आर 20। आपने देखा स्टूडेंट्स, ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और इसी से ही इसका हो जाएगा प्रूफ। तो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस इट्स प्रूफ। एमसीक्यू वगैरह नहीं करते आज, अगली वीडियो में करेंगे, वो काफ़ी लेंथी वीडियो भी होगी, मुझे अंदाज़ा लग रहा है शायद 2 और भी वीडियोस में बनाऊं परमुटेशन पे।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप इमेजिन करें कि इन बॉयज है, ऑब्जेक्ट्स हैं, मगर आप ऑब्जेक्ट्स को फिलहाल कॉन्सेप्ट के लिए आप इमेजिन करें कि देयर आर इन बॉयज, यानी ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये कोई से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, दे मे बी मार्कर्स, दे मे बी डिजिट्स, दे मे बी अल्फाबेट्स। आप इमेजिन करें कि ये बॉयज है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बने। अच्छा स्टूडेंट्स, इन बॉयज हैं, इन ऑब्जेक्ट्स है, इन बॉयज हैं, ठीक है, इन, और आपने अरेंज करना है इन इन बॉयज में से आर बॉयज बिठाने हैं चेयर पर, ठीक है स्टूडेंट्स। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि ये था क्या, लेट्स से ए बी ई, तो इन पांचों में से किसी को भी मैं यहां पे बिठा सकता हूं, ठीक है। तो 5 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर इन बॉयज है, इन बॉयज हैं, तो फर्स्ट प्लेस के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है स्टूडेंट्स, इन पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट चेयर को फिल करने के लिए मेरे पास इन वेज है या इन ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल यहां पे लिखा है 2, मिसाल के तौर पर 5, 6, 7 और 8, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, डिजिट्स, ऑब्जेक्ट्स डिजिट्स 4 हैं। मैंने आपसे कहा कि आप इनमें से फॉर एग्जांपल 2 अरेंज करें अपने लिए, 2, आप 2 अरेंज करें तो करेंगे तो आप 2, मगर ऑप्शन पहले यहां पे आप क्या लिखेंगे, इन चारों में से किसी को भी आप यहां पे लिख सकते हैं। तो यू हैव 4 वेज, तो जितने ऑब्जेक्ट्स हो तो फर्स्ट के लिए दैट मेनी वेज। 5 ऑब्जेक्ट्स है तो पहली जगह के लिए 5 ऑप्शंस, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो पहली जगह के लिए 4 ऑप्शंस। तो एक तो आप बिठाएंगे, जैसे आप इनमें से पहले आपने क्या लिखा, आपने फॉर एग्जांपल 7 लिखा, अब 7 तो चला, 7 तो यहां से गया, अब 3, अब इन तीनों में से यहां पे आप एक नंबर लिखेंगे, इन तीनों में से एक डिजिट, फॉर एग्जांपल आपने लिखा 5, मगर लिख सोच सकते थे आप 6 भी, आप लिख सकते थे 8 भी। तो अब इस जगह को फिल करने के लिए आई हैव 3 ऑप्शंस, 3 वेज। तो सेकंड के लिए फिर एक कम, जैसे यहां पे है 5 वेज, तो सेकंड के लिए फिर एक कम 4 वेज, फर्स्ट के लिए 4 वेज तो अगले के लिए 3 वेज। तो फर्स्ट के लिए स्टूडेंट इन वेज, सेकंड के लिए क्या आएगा स्टूडेंट्स, सेकंड के लिए आएगा स्टूडेंट्स n-1 वेज। थर्ड के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, थर्ड के लिए आपका होगा मजीद एक कम, फॉर एग्जांपल अगर एक और भी अगर वो कहें, चले आपने यहां पे अगर वो आपसे कहे कि यहां पे जी ठीक है वो 5, 6, 7, 8 था, अब फॉर एग्जांपल 5, 6, 7, 8 आपको अगर वो कहे कि आप इनमें से यहां पे 3 अरेंज करें, तो पहले के लिए कितने ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 4 वेज। सपोज आपने पहले 7 लिखा, ठीक है, अब इसके लिए कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन, एक आप लिखेंगे। सपोज आपने लिखा 5 मगर ऑप्शन है 3, अंडरस्टैंड, आपने ये लिखा, अब इसके लिए कितने वेज, 2 वेज, 2 वेज। इस तरह अगर यहां पे अगर ये तो 2 चेयर्स, अगर 3 चेयर्स अवेलेबल हो, अगर एक तीसरी चेयर भी अवेलेबल हो, उसको भी अगर हमने फिल करना हो, तो पहली कुर्सी के लिए 5 वेज, सेकंड चेयर के लिए 4 वेज, तो थर्ड चेयर के लिए स्टूडेंट्स 3 वेज, 3 वेज। पहली जगह पे आपने सपोज इनमें से कोई भी आप बिठा सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने बिठाया बी, अब इन चारों में से यहां पे आप कोई बिठाएंगे, तो सपोज आपने बिठा दिया ई, अब इसके लिए थर्ड प्लेस के लिए 3 वेज, थर्ड प्लेस के लिए 3 वेज। तो नंबर ऑफ ये जो ऑप्शंस है ये एक एक कम होते जाएंगे, ये है n-1, तो इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, n-2 एंड सो ऑन, इस तरह ये स्टोरी जारी वसारी रहेगी। अब क्वेश्चन ये कि आखिरी जो ये तो आर है, आर जनरली एक नंबर है आर, यहां पे जो ठीक है 5 स्टूडेंट्स हैं तो मैं कह दूंगा 3 प्लेसेस है, तो पहले के लिए 4 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन, फर्स्ट के लिए 5 ऑप्शन, दूसरे के लिए 4 ऑप्शन, तीसरे के लिए 3 ऑप्शन, और ये तो आर है। अब हमने किसी पार्टिकुलर केस को समझकर इसके लिए लिखना है कि इसके लिए जो आर्थ प्लेस है, आर्थ प्लेस, यहां पे आर्थ प्लेस, 5th प्लेस, 6th प्लेस, 27th प्लेस टीएच, उसके लिए अब कितने ऑप्शंस होंगे स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हम एक
पार्टिकुलर केस एग्जाम्पल कंसिडर करके इसके लिए हम बता देंगे। जैसे अभी मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स 5 ऑब्जेक्ट्स थे, ए बी सी डी ई, ठीक है, और आपने बिठा देना है 2 ऑब्जेक्ट्स, ओके, इन तो 5 है, तो फर्स्ट के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस, सेकंड के लिए कितने ऑप्शंस, सेकंड के लिए 4 ऑप्शंस। अब ये जो आखिरी जगह है लास्ट वन, इसको आप इन दोनों के साथ रिलेट करें, तो जो भी एग्जाम्पल हम लेंगे वो आखिरी ये बनेगा। ये तो आप नहीं कह सकते कि ये आर से 2 बड़ा है, ये तो कोई पार्टिकुलर केस है, मगर ये इसका ये लिंक बनता है n माइनस आर प्लस 1, हमेशा ये लिंक बनेगा। जैसे आप यहां पे n की वैल्यू पुट करें 5, r की वैल्यू 2 प्लस 1, तो ये क्या बना 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, 3 प्लस 1 4, तो 4 वेज है, लास्ट के लिए 4 वेज। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूं कि आप 3 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करें, 3, तब इसके लिए कितने वेज, 3 वेज। लास्ट को आप टारगेट करें, लास्ट को। अब लास्ट क्या है, आप इसमें अगर आप पुटिंग कर देंगे तो वही आ जाएगा 3 वेज। n की वैल्यू क्या है 5, r की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 3, 5 माइनस 3 2, 2 प्लस 1 3, तो लास्ट के लिए 3 वेज। तो लास्ट जो जगह है उसके लिए टोटल ऑप्शंस विल बी n माइनस आर प्लस 1। यहां पे तो नहीं है कि R3 तो यहां भी 3 है, पिछले केस में तो ये जब 2 था तो लास्ट में 4, तो लास्ट के लिए कितने वेज n माइनस आर प्लस 1। ओके, यहां तक होपफुली आपको समझ आ गई। अच्छा, अब आप इसको जरा ऐसे लिखें स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं n नंबर ऑफ वेज विल बी मल्टीप्लाइड n माइनस 1, नेक्स्ट विल बी n माइनस 2, डॉट डॉट डॉट, आखिर में ये क्या बनेगा n माइनस आर प्लस 1। अब स्टूडेंट आप एक काम करें, फैक्टोरियल वाला लेक्चर देखना बच्चे जरूरी है, मस्ट, वो जरूर देखे आप आए, तो इसके बाद जो मैं कर रहा हूं ये आप समझ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, कम, यानी इससे आप एक कम करते जाएं, जिस तरह n माइनस 1 से एक कम किया तो n माइनस 2, इससे आप एक कम करेंगे, माइनस करेंगे तो n माइनस आर आएगा, n माइनस आर, ये इससे मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। अब आप इसमें से एक कम करें तो n माइनस आर माइनस 1, और जाते जाते और है तो n ओवर आर नंबर्स, कम करते करते तो आखिर में हम पहुंच जाएंगे 1 तक फैक्टोरियल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आखिर में क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हकीकत में, n माइनस आर माइनस 1 डॉट डॉट डॉट, ये क्या बनेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। अब अगर किसी को फैक्टोरियल के डिफिनीशन में कोई प्रॉब्लम अगर उसको ना हो तो वो देख के मुझे बता देगा कि सर ऊपर क्या है, डिफिनीशन है n फैक्टोरियल की, n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और 1 तक ये जा रहा है। और ये जब डिसेंडिंग ऑर्डर हो, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे 5 एक कम करे 4 3 2 1, इससे स्टार्ट हुआ इस पे खत्म हुआ, तो ये बराबर है 5 फैक्टोरियल के। इस तरह अगर ये 6 हो, 6 से स्टार्ट हुआ, डिसेंडिंग ऑर्डर है 6 5 4 3, ये बराबर है 6 फैक्टोरियल के। इस तरह अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 10 मल्टीप्लाइड बाई 9 8 7, तो ये बराबर है 10 फैक्टोरियल के। उस मुनासिबत से ये स्टार्ट हुआ n से और डिसेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट है, n माइनस 1 एक एक कम करता करता जा रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे ये तो कोई नंबर है n माइनस आर प्लस 1, इसके बाद एक कम होगा, इससे जो पहले होगा वो n माइनस आर होगा, n माइनस आर प्लस 2 सॉरी। तो ऊपर है डिफिनीशन किस चीज की स्टूडेंट्स, ऊपर है डिफिनीशन n फैक्टोरियल की, n से स्टार्ट हुआ और 1 पे खत्म हुआ, इस तरह ये है 10 से स्टार्ट हुआ 1 पे, और नीचे क्या है स्टूडेंट्स n माइनस आर से स्टार्ट हुआ 1 पे खत्म हुआ, तो नीचे बाय डिफिनीशन ऑफ फैक्टोरियल नीचे बराबर है n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये था एक सिंपल सा इसका प्रूफ, और ये प्रूफ आया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, जो कि मैं आपको बार बार वहां पे बता रहा था कि ये सीखना जरूरी है रिमेनिंग चैप्टर को सीखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आप एक इस पर एक प्रॉब्लम आप करें एक, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगले लेक्चर के लिए आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाए।
जैसे स्टूडेंट्स मैं अगर आपको बताऊं, एक एमसीक्यू में आपको दूं, हाउ मेनी, ये तो मैं इसलिए आपको आसान दे रहा हूं कि आप प्रैक्टिकली भी करके जरा आप satisfy हो. How many three-digit numbers can be made? Three-digit numbers can be made from the digits. From the digits. For example, students 3 है तो 3 आप इस नंबर्स में अपना दें. एक मैंने दिया 1, एक मैंने दिया 7, 8 and 9. If repetition is not allowed. जो भी हो ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, ठीक है. अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात यहां से यही से मैं आपको बता दूं, इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होगा कि फार्मूला आप कभी भी इस्तेमाल ना करें, मेरा ये मतलब है. यानी जब रिपीटिशन ना हो, नो रिपीटिशन, अब इसमें रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, और कोई कंडीशन ना हो, नो कंडीशन. आप देखेंगे अगली वीडियो में कंडीशंस में दूंगा, अक्सर कंडीशन आपको दी होती है क्वेश्चन में, तब जाके आप एनपीआर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, कर सकते हैं. अदरवाइज आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कंडीशन हो ना हो, रिपीटिशन हो ना हो, उससे तो सारे हो जाएंगे. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है. कंडीशन का स्टूडेंट में मेरा मतलब है कि कभी कभी वो कहेगा कि इवन नंबर आप बनाएं, तो इवन तो फिर इवन है स्टूडेंट्स, फिर तो ये वाला नंबर अलाउड नहीं है आपका. ये तो अब आड नंबर आ गया स्टूडेंट्स, ये तो अलाउड नहीं है, ये तो आड नंबर आया, इवन नंबर आखिर में जब इसका, अब ये अलाउड है, ये अलाउड है. तो इस तरह की कंडीशन आपको गिवन होगी. नो नीड टू डिस्कस. आज तो आपको मेरा मकसद था आपको परमुटेशन का कॉन्सेप्ट देना. तो आप सिंपल करेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 4, और आपने कितने अरेंज करने हैं, 3. तो आप सिंपल करें, n परमुटेशन r, 4 परमुटेशन 3, 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल. स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल 24, 1 फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 24. टोटल पॉसिबिलिटीज 24 हैं. और मैं अब आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करें, प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे 24 पॉसिबिलिटीज, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल 4, ये 1, 8, 9, ये टोटल डिजिट्स कितने गिवन है, 4, और आपने 3 डिजिट्स का नंबर बनाना है, तो 1, 2, 3. आप इनमें से कोई से 3 लिखें. तो वंस अगेन टोटल डिजिट्स कितने हैं, 4, इनमें से मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा. तो फर्स्ट प्लेस के लिए हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, 4 पॉसिबिलिटीज. कोई सा आप पहले लिख सकते हैं. जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 8, पहले के लिए 8 लिखा मैंने. अब 8 तो गया. अब इसके लिए दूसरी जगह को फिल करने के लिए यहाँ पे आई हैव 3 ऑप्शंस. इन तीनों में से यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा. फॉर एग्जांपल मैंने चूज किया 1, 1 लिखा यहाँ पे, मगर लिख तो मैं सकता था 7 भी और 9 भी. तो देयर आर 3 वेज. 1 आपने यहाँ पे लिखा तो रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है, यानी ये लिखना तो अलाउड नहीं है. अब यहाँ पे इन दोनों में से मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, तो देयर आर 2 वेज. तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 9, तो 8, 1, 9 मैंने बनाया, तो 4 ज़रब 3 12 ज़रब 2 24 वेज. बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल पॉसिबिलिटीज आर 24. ठीक है, टोटल पॉसिबिलिटीज आर 24. मिसाल के तौर पर अब जरा आप देखें कि हाउ मेनी डिजिट्स, प्रैक्टिकली जरा आप करके देखें. 24 पॉसिबिलिटीज, जो कि आप जाहिर है पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली हर एक करना. अगर ये आपको 8 इंच से गिवन हो और चाहिए तो वो तो नंबर्स आ जाएंगे हज़ारों में. मगर ये तो मकसद मेरा यही वीडियो में कि आपको बिल्कुल इसका कॉन्सेप्ट दूं. तो एक इसका 3 डिजिट नंबर एक बन सकता है 178, ठीक है स्टूडेंट्स. अब आप दूसरा बन सकता है 18187. फिर आप 7 पहले करें, 718, फिर 781, फिर 8 पहले करें, 817, 871. 6 तो ये हैं. अब आप पहले आपने कौन कौन से लिए, 178. अब आप ले 179, 179, तो 197. अब आप 7 पहले करें, 719, 7919, पहले करें 917, 971. ठीक है, 179. अब आप करें 1 8 और 9 आप लें,
189 988 पहले करें 819 891 918 981। अब आप ये तीनों ले 789 789 798 8 पहले करें 879 8979 पहले करें 978 987। ये है वो 24 पॉसिबिलिटीज 24 पॉसिबिलिटीज 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाइड बाई 424। तो स्टूडेंट्स ये था कॉन्सेप्ट 4 परमुटेशन 3 बराबर है 24 के। मतलब ये कि अगर 4 ऑब्जेक्ट्स हो उनमें से अगर हम 3 ऑब्जेक्ट्स अरेंज करना चाहें तो हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज 24 हैं। तो होपफुल स्टूडेंट्स आपका बेसिक आइडिया बन गया होगा परमुटेशन के बारे में, और इस पर जो ख़तरनाक क्वेश्चंस हैं, डेंजरस एमसीक्यूज़ हैं, देखिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो फिर हम करेंगे अगली वीडियो में, बिकॉज ये वीडियो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। तो अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड। अगली वीडियो में हम हाजिर होंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।